बफर्ड रीडर एक क्लास का नाम है सबसे पहली बात तो, क्योंकि इसका बी कैपिटल है और आर कैपिटल है। याद रखो कि क्लास का जावा में हर क्लास का पहला लेटर कैपिटल होता है, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। ये क्या करता है, कैरेक्टर इनपुट स्ट्रीम से, मतलब कैरेक्टर इनपुट स्ट्रीम यहां से रीड करता है। क्या लिखेंगे, टेक्स्ट, कैरेक्टर इनपुट स्ट्रीम, फ्रॉम कैरेक्टर इनपुट स्ट्रीम इट रीड्स टेक्स्ट, टेक्स्ट को रीड करेगा, सबसे जरूरी चीज है। दूसरी बात, रीड करके आप उसको प्रिंट भी करा सकते हो अपने प्रोग्राम में। जनरली आप प्रोग्राम में क्या लिखोगे, रीडिंग करने वाला कोड, कि रीड कैसे किया जाएगा। आपको क्या करना मैं आपको बता देता हूँ। एक क्लास होती है, पहले तो मैं आपको दोनों क्लास का कंस्ट्रक्टर बता देता हूँ। पहला जो कंस्ट्रक्टर है वो बफर्ड रीडर, और उसके बाद यहाँ पे आपको उसके ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा रीडर टाइप का डेटा वो रिसीव करता है, ये ध्यान रखो। और वैसे तो एक और क्लास होती है, वैसे ही आपको बता दूं ये पेरेंट क्लास है, इसकी एक और चाइल्ड क्लास है जिसका नाम है फाइल रीडर, इसको ही हम यूज करेंगे, चाइल्ड क्लास को ही यूज करेंगे। इसकी चाइल्ड फाइल रीडर इसको यूज करेंगे इसकी जगह पे, लेकिन ठीक है मैं ये लिख रहा हूँ। दूसरी चीज, एक और ऑब्जेक्ट बनाते समय आप कंस्ट्रक्टर यहाँ पे पास कर सकते हो। देखो ऑब्जेक्ट ऐसे बना सकते हो, रीडर और आप ऑब्जेक्ट जो भी होगा आपका नाम कॉमा। ये क्यों बनाना है जानते हो आप, फाइल रीडर नाम का ऑब्जेक्ट, इसका इस ऑब्जेक्ट को इस ब्रैकेट में क्यों पास करना है पता है, ताकि उस फाइल की इंफॉर्मेशन रह सके। मतलब मैं आपको बता दूं, फाइल हैंडलिंग करते समय आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, कहाँ रखना है वो, उसके बाद क्या रखना है वो तो दूसरी चीज है। पहली चीज क्या है, कहाँ रखना है, वेयर, और उसके बाद क्या रखना है वो। तो ये जो है ना, इस क्लास का ऑब्जेक्ट वेयर के लिए यूज करना है, कहाँ रखना है, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे रीडर नाम की क्लास का, या फिर फाइल रीडर, पाथ वगैरह बता देंगे। व्हाट, क्या रखना है, लेकिन ब्रैकेट में कहाँ रखना है, ऐसा। मतलब आप सबसे पहले जानते हो क्या करोगे, आप लिखोगे फाइल रीडर या रीडर, दोनों में से किसका भी ऑब्जेक्ट बनाओ, फाइल रीडर। हाँ ये पूरा नहीं हुआ है, रुको इसको पूरा कर दूं क्या आपके लिए। हाँ कॉमा, उसके बाद आपको साइज भी बतानी पड़ेगी, दो चीजें, बफर की साइज, बफर बताता हूँ आखिर में ये बफर क्या होता है। देखो फाइल रीडर F1 इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर, देखो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया बराबर, और इसके जो ब्रैकेट्स है यहाँ पे, ये ब्रैकेट थोड़ी जगह इधर लिखता हूँ, वहां मैं फाइल का नाम बताऊंगा जहां से मुझे रीड करना है। मेरे प्रोग्राम के अंदर एक फाइल है a.txt नाम की, मुझे वहां से रीड करना है, ठीक है, ब्रैकेट में बता दिया। तो F1 के पास क्या इंफॉर्मेशन है, सिर्फ उस फाइल के बारे में वो जानता है, फाइल कहाँ पे है, वो कौन सी फाइल है, उसकी सारी मेटा डेटा किसके पास है, वो इंफॉर्मेशन F1 के पास है। देख लो आपने ऑब्जेक्ट बनाया ना फाइल रीडर, F1 इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर, और उस फाइल का नाम a.txt। तो a.txt की सारी इंफॉर्मेशन, सारा मेटा डेटा किसके पास है पता है आपको, F1 के पास, बराबर। तो आपको फ्यूचर में कुछ रखना है तो आप किसको बोलोगे, F1 तुम इधर आओ, तुम जिस फाइल को जानते हो एक काम करो, ये डेटा वहां रख दो। अभी आपको डेटा रखने के लिए इस क्लास का, या फिर डेटा रीड करने के लिए इस क्लास का यूज करना पड़ेगा, बफर्ड रीडर नाम की। कहां से, F1 के अंदर से, F1 के ही तो पास है इंफॉर्मेशन। इसीलिए अब आप इसके बाद ऑब्जेक्ट बनाओगे बफर्ड रीडर नाम की क्लास का, बफर्ड रीडर R1 इज इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर, ब्रैकेट में आप क्या पास करोगे, F1। क्यों, F1 के ही पास है इंफॉर्मेशन उस फाइल की सारी, इसलिए F1 ही आपकी मदद करेगा कि कहाँ रखना है ये बताने में। बाकी F1 का कोई काम नहीं, रखने में कौन मदद करेगा जानते हो, R1। R1 का काम है रखना, कहाँ रखना है वो बताएगा F1, यहाँ रखना है बस। तो एक ये चीज आपके समझने के लिए बहुत अच्छी बात है, आपको ये पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं इन दोनों क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, नहीं तो एक का ही बना देता। दूसरी चीज, आपने ये वाला क्या पास किया है जानते हो, साइज। आप चाहो तो ऑब्जेक्ट बनाते समय कुछ लिख सकते हो, साइज 1000 बाइट्स या फिर कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन वो साइज किसका, मैं आपको एक बात बताऊं। आप सबसे पहले, रुको बता, आप जो है सबसे पहले क्या करते हो पता है, ये रैम है मान लेते हैं, रैम ये आपकी फाइल है मान लेते हैं, और इसके अंदर एक फाइल है और उसका नाम है a.txt, बराबर। सबसे पहले इस फाइल को लाना पड़ता है रैम, ला दिया रैम में। इस फाइल के अंदर से, इस फाइल की इंफॉर्मेशन जानते हो किसके पास है, F1 के पास। अभी बोला था ना
फाइल रीडर F1 इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर, तो F1 के पास है। हाँ, तो F1 इसकी सारी इंफॉर्मेशन जानता है। अब यहाँ पे मान लेते हैं आपका प्रोग्राम है, आपको करना क्या है, यहाँ से फाइल के अंदर से कंटेंट को रीड करके ले जाना है आपके प्रोग्राम में, बराबर। बीच में लेकिन जानते हो कौन होता है, बफर होता है, बफर। आप क्या करते हो पता है, F1 की मदद से फटाफट 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 रीड कर करके 10-12 डेटा एक साथ इसमें रखवा देते हो, भर दिए पूरा, या फिर एक साथ सारा डेटा आपने यहाँ लाया। अब एक एक करके अपने प्रोग्राम में वो जाएगा, मतलब एक साथ आपने सारा का सारा डेटा उठाया, बफर में लाया, बफर से एक एक करके आप ले रहे हो, या फिर कैसे भी प्रोसेस हो रही है। बीच में बफर होने का बहुत फायदा होता है, उसके पास सारा डेटा आ जाता है, तब तक आप दूसरे डेटा को रीड करते रहते हो। जैसे कि YouTube पे आप वीडियो देख रहे हो, बफरिंग हो रही है, आप वीडियो देख रहे हो, साइड बाय साइड पीछे की तरफ बफरिंग होती रहती है और डेटा आता रहता है, जब तक आप देख रहे हो तब तक और आ रहा है। तो जैसे ही आपका टाइम खत्म हुआ, तुरंत आपको नया मिल जाता है, रुकते नहीं हो आप, देखते रहते हो। फिर जैसे देख रहे हो उतनी देर में बफरिंग हो रही है और डेटा बफर में आ रहा है, बफर में आने से समय बचता है। बीच में बफर ना रहे तो डायरेक्ट लाने जाना पड़ेगा, फिर देखोगे, फिर लाने जाओगे, रुकना पड़ेगा, फिर आएगा, फिर देखोगे, जब तक आएगा नहीं तब तक तो रुके रहोगे। बफर होने से आप देखते रहो, बफर में आता रहेगा, जैसे ही देख के पूरा हो जाएगा, बफर से फिर नया मिला। बफर होने का ये फायदा है। तो वो जो इंटरनल, ये जो बीच में बफर रहने वाला है ना, इसकी साइज क्या देनी है आप वो भी बता सकते हो। बाय डिफॉल्ट साइज कुछ 8192 बाइट्स की होती है, जानते हो कि नहीं, 8 की बाय डिफॉल्ट। ये बफर की साइज ना सफिशिएंट है, जरूरत ही नहीं साइज कम या ज्यादा करने की, लेकिन आपको फीचर मिलता है बफर्ड रीडर F1 इज इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर, कॉमा आपको फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट, कॉमा साइज भी बता सकते हो, दोनों चीजें चलता है। जैसे कि प्रोग्राम बताऊंगा तो आपको शायद और ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आए। मैं आपको प्रोग्राम बताता हूँ, देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं नोटपैड सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है फाइल का, यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू फाइल, यहाँ पे फाइल सेव एज, और उसके बाद मैं इसे रखना चाहता हूँ मेरे उसी फोल्डर में जहां मैं अपने सारे प्रोग्राम सेव कर रहा हूँ, डी ड्राइव में। हमारा जो फोल्डर है वो कहाँ पे है, वो ये वाला है, यहीं पे रखना है। इसका नाम रख देता हूँ फाइल H5 रख देता हूँ, h5.java। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, सेव किया, चलो रखते हैं। तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा क्लास, क्लास का नाम फाइल H5, फिर मुझे लिखना पड़ेगा पब्लिक स्टैटिक। नेटबीन्स वगैरह सॉफ्टवेयर में पी लिख के कंट्रोल और स्पेस दबा दोगे ना, सब आ जाता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पूरा आ जाता है। जैसे आपने जे ऑप्शन पेन लिखना है, मान लो आपको स्पेलिंग याद नहीं है, तो आप क्या करो पता है, रुको नेटबीन्स दिखाता हूँ। जैसे जो लोग नेटबीन्स यूज करते हैं उनको एक आइडिया दे देता हूँ, किधर गया पता नहीं, इसमें है कि नहीं है।